जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। आज 18 फरवरी है, कल 17 फरवरी था। 17 फरवरी के शाम को मेरे रिलेटिव्स के यहाँ ये था, क्या बोलते हैं, अपना रिसेप्शन था और मेरे इन लॉज भी मेरे साथ चलने वाले थे। तो उनका निमंत्रण था कि पूरा परिवार आना है। तो मैंने क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे छोटी सी शॉपिंग करवाई है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी की बेटी ने सब कॉस्मेटिक के चीज़ें पूरे बाहर रख दिए थे और फिर मीन्स रख के आ गए थे मंदिर में या तो पानी में, मंदिर में डाल दिए थे। तो वो नेगेटिविटी थी। गुरुजी ने बोला था बेटा पूरा निकाल दो, नेगेटिविटी है। तो मुझे अभी कल सुबह से 17 तारीख के सुबह से मुझे चिंता हो रही थी कि मेरे पास कॉस्मेटिक के कुछ भी मेकअप का सामान नहीं है, कुछ भी नहीं था मेरे पास। बैंगल्स भी नहीं थे, इवन बैंगल्स तक नहीं थे मेरे पास, कुछ नहीं था। तो मैं सोच रही थी, तो गुरुजी को बोली कैसे करूँ गुरुजी महाराज, अब आप ही देखिए, आप ही करवाइए, क्योंकि शाम में तो जाना है रिसेप्शन में। तो फिर मैं शाम को मंदिर को जा रही थी, कल सोमवार का दिन भी था और शिव मंदिर जा रही थी, गौशाला और शिव मंदिर। तो जाने के समय थोड़ा सामान लेना था, फूल और पान वगैरह सब लेना था। तो वो भैया के पास गई थी मैं, वहाँ पर ही कॉस्मेटिक की दुकान है। तो वहाँ गुरुजी ने मुझे छोटी सी शॉपिंग करवाई है, बहुत अच्छी शॉपिंग कराई अपने बजट के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं था शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैं उसमें ख़र्चा नहीं कर पाती थी इतना। तो फिर भी गुरुजी ने उतने से बजट में सब अच्छा दिलवा दिया है मुझे, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं जब देख रही थी मंगलसूत्र, मुझे डेली वेयर का मंगलसूत्र पहनना था। एक संगत जी एक बात बतानी थी आप सबको कि मैं जब भी मंगलसूत्र पहनती हूँ ना, जैसे सोने का भी पहनती थी तो मेरा टूट जाता था बार बार। और एक सोने का था, वो गिर गया है मेरा। काली पोत में सोने की चीज़ थी, सोने का था, तो वो मंगलसूत्र मेरा गुम हो गया है, मिल रहा नहीं है। जब भी मैं पहनती तो मंगलसूत्र मेरा टूट ही जाता था। और मैं आर्टिफिशियल रेगुलर पहन रही थी, और वो भी ना रेगुलर पहनते पहनते मेरा टूट ही जाता था। कंटिन्यू मेरे गले में मंगलसूत्र टिकता ही नहीं था, कंटिन्यू टूट जाता। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मैं कपड़ा बांधती हूँ ना अपना, तो उससे शायद उससे मेरा मंगलसूत्र टूट जाता है और गिर जाता है, ऐसे मेरे दिमाग में रहता था। या तो मेरे दिमाग में रहता था कि कुछ अटक के टूट गया, ऐसा गिर जाता। संगत जी सच मानो, मेरा मंगलसूत्र कंटिन्यू ना अपने आप ही टूट जाता था, कंटिन्यू मेरे गले से गिर जाता था। जब मैं गुरु जी से जुड़ी और संगत आंटी एक बता रहे थे कि जब मंगलसूत्र टूटता है तो इसलिए टूटता है कि हमें हमारे पर ब्लैक मैजिक या कुछ काली क्रियाएं करती है, तो इसकी वजह से मंगलसूत्र अपना गले से बार बार नीचे गिर जाता था। तो मुझे जब पता चला, क्योंकि मुझे ये कुछ बातें मुझे नहीं पता थी, तब मैं ऐसी सोचती थी कि यही कुछ कारण की वजह से, इस कारण उस कारण से गिरा होऊंगा। जब ये सुनी मेरी बात तो मेरे को जब एकदम मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ, हाँ मेरे साथ तो काफ़ी बार हुआ है ये। संगत जी मानते नहीं, मेरे गले में मंगलसूत्र टिकता ही नहीं था, सच में नहीं टिकता था। मैं बहुत वरी हो जाती थी कि एक सोने का पहना था, वो भी गुम हो गया था मेरे से। तो मैं आर्टिफिशियल पहनना शुरू करी, वो भी टिकता नहीं था। बहुत परेशान हो गई थी संगत जी, मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं टिकता। तब से मेरा मंगलसूत्र पहनना ही छूट गया था, तो मैं पहनना ही छोड़ दी थी। तो फिर जब से सुनी थी मैं, इसके बाद मुझे पता चला कि यही रीज़न से अपना गले में मंगलसूत्र टिकता नहीं। तो ये बात बतानी थी, एक इम्पॉर्टेंट थी। और एक बात थी, कल मैं शॉपिंग कर रही थी
तो गुरुजी ने मुझे मंगलसूत्र, मैंने गुरुजी को बोला अभी कौन सा लूँ, कैसा लूँ, चॉइस करिए गुरुजी महाराज आप। तो मैं दिमाग में ऐसे आया है कि जैसे ओम रहा या बटरफ्लाई आ रहा है तो मैं ले लूँगी। तो सच में संगत जी इतना बॉक्स, 2 बॉक्स भर के थे उसके पास, उसमें से एक ही बटरफ्लाई का सेट निकला विथ मंगलसूत्र का। तो मैंने तुरंत उठा लिया और वही ख़रीद लिया, मीन्स वही परचेज़ कर ली। गुरुजी ने इशारा दे दिया तो ये ले बटरफ्लाई का। इतना सुंदर मिला ना गुरु संगत जी, बहुत अच्छी सुंदर मिला मुझे मंगलसूत्र। तो वो सेट मिल गया था, वो मैंने परचेज़ किया और काफ़ी चीज़ें परचेज़ करवाए गुरुजी महाराज ने। तुझे आज जाना है ना तो तुझे अच्छे से तैयार होके जाना है, एक प्रेजेंटेबल बन के अच्छा जाना है। तो गुरुजी मेरे माइंड में थॉट डाल रहे थे, तो गुरुजी ने छोटी शॉपिंग कराई उसके लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। तो और एक बात बोलनी थी, वो जो इन लॉज थे, मेरे इन लॉज मुझसे मीन्स आपको तो सब पता है वही करते हैं, घर के लोग ही है मेरे पर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक, ये सब जैसे काली क्रियाएं करते हैं मेरे पर और हस्बैंड अंकल पर और पोते पर। तो वो साथ में थे कल। मैंने गुरुजी को बोला आपको साथ, गुरुजी महाराज आप मुझे साथ लेके जाएंगे, आप ही मुझे साथ लेके आएंगे और आप हमारे पूरी फैमिली के साथ अंगसाए रहना, आप ही है। तो मैंने ऐसा विनती करके गुरुजी महाराज आप ही लेके जाएंगे। तो मैं गई, गुरु अच्छे से मीन्स तैयार होके प्रेजेंटेबल, और गुरुजी महाराज ने बोला बहुत अच्छी दिख रही है तो आज। तो मुझे वो फील आती है, वो जब आसपास गुरुजी महाराज मेरे अंग सहाय रहते हैं तो मुझे वो फील आती है। तो कल मैं जा रही थी, गए बाद में सच में संगत जी उनका देखने का नज़रिया बहुत अलग था। उन लोग ऐसा सोच रहे थे हमने इतना किए बाद में भी ये कैसी अच्छी दिख रही है, ये उनके दिमाग में था। तो मेरी सास का तो ऐसे देखने में देख के ही वो रफक हो गई थी, मीन्स एकदम स्टन हो गई थी। उनकी बहन भी जो मेरी मौसी सास थी वो भी उनके साथ करती थी, तो वो भी ऐसे एकदम देख के मुझे चकित हो गई। ये इतना करने पर भी उसको एक धक्का नहीं लगा और मेरे हेयर्स अच्छे ग्रोथ हो गए। और गुरुजी महाराज ने ऑटोमेटिक मेरे हेयर्स अच्छे सेट करवा दिए, क्योंकि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं था पार्लर जाने के लिए, तो मैंने कुछ नहीं करवाया था। तो बटरफ्लाई जैसे ही हेयर स्टाइल हो गई थी मेरी और खूबसूरत हो गई थी मेरी हेयर स्टाइल। तो और कल मैं मीन्स अच्छी दिख रही थी, तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था ये ऐसी कैसी दिख रही है, अच्छी दिख रही है, और हमने इतना किए तो भी इसको कुछ हुआ नहीं है। तो उनको पता नहीं है ना मेरे सर पे मेरे परमपिता परमेश्वर महादेव कहाँ थे, साक्षात अपनी बेटी की रक्षा कर रहे हैं, अपने पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। तो मैं इतनी खुश हो गई ना, इतनी खुश हो गई। मैं जब भी जाती तो मुझे फ़ील होता है मेरे साथ अपने पिता है, अपने पिता जैसे परमपिता परमेश्वर अपने पिताजी अपनी रक्षा कर रहे हैं, मेरी बेटी अपनी बेटी की रक्षा कर रहे हैं। तो सच मानो गुरु जी, सच मानो संगत जी, वो लोग बहुत कोशिश मीन्स उनके पास कुछ ऐसे, जब मैं मीन्स जब एंट्री करने वाली थी तो क्या हो गया, उसके पहले मेरी सास ने बोली थोड़ी देर रुक जाओ, बेटा आगे बाद जाएंगे। तो हम रुक गए थे पति अंकल आए तक। तो मेरे पीछे खड़े रह के वो सामने खड़ी थी, फिर बाद में मेरे पीछे गई, मेरे बैक साइड खड़े रह के अब क्या करने वाली थी पता नहीं, आई डोंट नो। तो मैं खड़ी थी, मैं बोली ये बैक साइड क्यों करी है मेरे पीछे मेरी सास। तो मैंने क्या करी, तुरंत मेरा टर्न चेंज करके आगे से उनके तरफ से खड़ी हो गई, क्योंकि मेरे पीछे हेयर्स वगैरह खुले थे बहुत, तो उनका कुछ इरादा था। तो मैंने तुरंत, मेरे को गुरुजी महाराज बोलते बेटा तू अलर्ट रहना, उन लोगों के साथ रहे तो आसपास तू क्या चल रहा है ध्यान दे, अलर्ट रहे, ऐसा मुझे बता दिए थे गुरुजी महाराज ने पहले ही। तो मैं बहुत अलर्ट थी उन लोगों के साथ। तो फिर मैं एकदम से मेरा टर्न चेंज कर ली थी, फिर एकदम से वो ये हो गई थी शॉक। फिर एक बार फिर पति अंकल आए बाद में हम एंट्री करे बाद रिसेप्शन में वहाँ बैठने गए। बैठे बाद में उनकी बहन भी आई थी, तो दोनों करते हैं मेरे ऊपर, तो वो दोनों भी देख के चकित हो गए थे। उनकी बहू बहुत अच्छी है, वो बहू मीन्स सीधी है, वो अच्छे से बात करती है, मेरी मौसी सास की बहू वो थी। फिर इसके बाद क्या हुआ संगत जी, हम लोग खाना खाने गए थे, खाना खाने गए अंदर। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, मेरे मम्मी जी को खाना थाली वगैरह सर्व करके देती हूँ और पानी दे देती हूँ उनको। उन्होंने अपनी थाली ले लिया और सर्व कर लिए। मुझे लगा कि अंदर से कहीं पूछूँ, मैं कुछ करने जाती हूँ तो
मुझे ना मंत्र फूँक देते वो लोग, कुछ ना कुछ करते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस ही मेंटेन कर रही। मुझे अंदर से थॉट आ रहा था, गुरुजी महाराज बोल रहे तू डिस्टेंस मेंटेन कर, इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर। तो मैं वैसे ही डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे उन लोगों से। तब वो लोग खाना खाने बैठ गए थे, मैं अपना थाली सर्व करके आई। तो फिर वहाँ पर मेरी मौसी सास बोलती यहाँ बैठ जाओ चेयर लेके। मैंने वैसा नहीं किया, चेयर लेके मैं दूसरी तरफ गई और सब में दूसरे मीन्स इन लोगों के साथ नहीं बैठा, जो फैमिली रिलेटिव्स थे उनके साथ बैठ के बातें करते हुए खाना खाई। क्योंकि मेरे को गुरुजी महाराज ने बोला बेटा उनका दिया वाला खाना नहीं है और उनके साथ मीन्स जो भी उनके प्लेट का रहता कुछ मत खाना। और वो बैठे बैठे ही ना मंत्र फूकते हैं गुरु संगत जी, मुझे वो पता नहीं चलता है, इसलिए मैं डिस्टेंस रख के ही उनके साथ बैठी नहीं, दूसरी जगह बैठ के खाना खा ली हूँ। और वो हो गए बाद फिर इसके बाद में मेरी सास मेरे को एक दे रही थी ऐसा ले लो बोल के खाने के लिए, मैंने नहीं लिया, मैं अपना खुद का खुद सर्व करके ले लिया है। क्योंकि गुरुजी महाराज ने बोला है कि उनका दिए वाला कुछ तो खाना नहीं है। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल तो बताया था, स्ट्रिक्टली बता दिया गुरुजी महाराज, तुझे पता नहीं है लोग क्या है। तो वो क्या है ना गुरुजी संगत जी, उनके पास ना कुछ मंत्र वगैरह रहते हैं, वो मनी मन मंत्र बोलते रहते हैं और हमें पास करते हैं। ये गुरुजी ने ही मुझे बताया था संगत आंटी के थ्रू, तो ये मुझे पता चला, इसकी वजह से मैं बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर। कल गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत अच्छे से संभाल लिया और उनके और पति अंकल को भी अच्छे से संभाल लिया। पति अंकल भी मेरे फेवर में ही बात कर रहे थे। कल उनकी हिम्मत नहीं थी मेरे को कुछ छेड़ने की और ना कुछ वो पति अंकल को बोलने की। तो बार बार मेरे बेटे को बोल रहे क्यों नहीं आया ऐसा पूछ रहे थे, क्योंकि बेटे पे भी वो लोग बहुत कर रहे हैं। तो बेटा कल तो नहीं गया हमारे साथ और पति अंकल और मैं और हमारे इन-लॉज़ गए थे। तो बोलने का मतलब क्या है ना कि ये छोटी छोटी बातें कि हमें आसपास लोग रहते हैं बट हमें ध्यान देना है कि वो लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं, ये ध्यान देना है। और एक बात क्या हुआ था, मैंने अच्छे से एक शरारा वगैरह पहन के गया था, तो मेरी मौसी सास बोलती है ये तो शरारा है बोले। तो फिर मेरी सास बोलती है हाँ अपन बहुत पहनते थे पहले, बचपन में बहुत पहन चुके हैं ऐसे शरारे, ऐसा मुझे बोल रहे थे। दोनों मिलके मेरी हंसी उड़ा रहे थे। तो मैंने बोला हाँ ओल्ड इज़ गोल्ड है, अच्छा चल रहा है आजकल। तो बोलते हाँ हमने तो बहुत कुछ पहन लिया है बोले, ऐसा वैसा करके मुझे बोल रहे थे और बहुत टॉन्ट मारे संगत जी। मैंने ध्यान नहीं दिया उन लोग पर, जाने दो अपने को क्या करने का, अगर जितना अपन ध्यान देंगे उतना अपना माइंड डिस्टर्ब होता है। गुरुजी बोलते हैं कि तू हंसते खेलते रहना, तू एंजॉय करना, वो जो बोल रहे वो छोड़ दे, ध्यान मत दे। उन लोग तुझे उचकाएंगे, तुझे गुस्सा दिलवाएंगे, तू कुछ बोलना उनको रिवर्स होके, फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर पति अंकल को बोलेंगे। इससे बेटर है तू शांत रहे, तू अपने में एंजॉय कर और जो बोलते हैं वो इग्नोर कर दे, टोटली इग्नोर कर देना वो बातों को। तो मैंने कल बहुत सारी बातें टोटली इग्नोर कर दी। उन्होंने बहुत कुछ बोला संगत जी, फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया सभी बातों को। और कल गुरुजी महाराज ने बहुत एंजॉय करवाया मुझे वहाँ पर। और ये बोलना था कि गुरुजी महाराज हमारे साथ रहते हैं ना, हमें कुछ भी नहीं होता, एक धक्का नहीं होता। वो लोग चाहे कुछ भी कर दो, तंत्र क्रियाएं करे या वशीकरण करे, ब्लैक मैजिक करे और काली क्रियाएं करे, कुछ भी करे, हमारे को कुछ नहीं होता, एक धक्का नहीं होता। उनके बीच में हम बैठे तो भी हमें कुछ नहीं होगा। बट कल उन लोगों को बहुत जलन फील हुई है, जलस फील हो गया। क्योंकि मैं ये नहीं बोलती मेरे मुंह से कि अच्छा लगा मुझे, बट उनकी सोच ऐसे दिख रही थी। क्योंकि मैं पहले पॉइंट आउट नहीं करती थी, मुझे पता नहीं रहता था। वो पॉइंट आउट कर रही हूँ ना तो मुझे पता चल रहा है कि ये लोग बहुत ही तरीके से अलग तरीके से सोचते हैं। मेरे प्रति तो बहुत ज़्यादा है उनको, तो बहुत जलन हो रही थी, बहुत मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर भी बड़े हैं तो मैंने रेस्पेक्ट से बात किया, उनसे बात बोला है, बस जितना बोलना है उतना ही बोला, ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। तो उनका मेरी मौसी सास का एक कहना था कि तू घर पे क्यों नहीं आ रही, घर पे आ। मैंने बोला मौसी जी हम तो मिलते ही रहते हैं, तुमने तो काफ़ी बार मेरे घर पे भी आए, रुके, बातचीत हुई, कहीं ना कहीं हम शादी प्रोग्राम में मिलते ही रहते, ये यहाँ मिले क्या वहाँ मिले क्या, ये की है। बार बार मेरे पति अंकल के सामने बोल रहे, क्योंकि पति अंकल बोलना चाहिए, फिर मुझे वो कुछ टॉन्ट करने के लिए वो बार बार मेरे पति अंकल को उचका रहे थे। तो मैंने बोला एक आधी बार ऐसे ही बिना बोले मैं आ जाऊँगी आपको, ऐसे मजाक किया। फिर बाद में मैं तो जाने से गुरुजी महाराज, मैं नहीं
नहीं, गुरुजी महाराज भेजेंगे नहीं, नेवर। वो जब चाहेंगे तभी भेजेंगे। अब कल गुरुजी महाराज की मर्ज़ी थी, जा बेटा तू जाके आ पति अंकल के साथ बाहर, तो मैं उनकी मर्ज़ी से गई, उनकी मर्ज़ी से आई हूँ। मैंने तो अभी सब कुछ गुरुजी महाराज पे छोड़ दिया है। वो जैसा चलाएंगे अपने बच्ची का घर, मैं वैसे ही चलूँगी। तो मेरा कल शुक्राना शेयर करना रह गया था संगत जी, कल शाम का काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं अभी इस समय शुक्राना शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी महाराज ने थॉट डाला, बेटा तू 2 दिन से शुक्राना शेयर नहीं करी है। सॉरी गुरुजी महाराज, मैंने शुक्राना शेयर नहीं करी। और एक बात बोलना था संगत जी, मुझे ना सुबह उठ के ये नहीं हो रहा है, अमृत वेला नहीं हो रहा है। गुरुजी महाराज को मैं वही बोल रही हूँ, प्लीज़ गुरुजी महाराज मेरी अरदास है, मुझे अमृत वेला पे उठा दीजिए और मुझसे ये एनर्जी दीजिए कि मैं कर लूँ अमृत वेला। प्लीज़ आप ही उठा के करवा सकते गुरुजी महाराज, प्लीज़ आप करवा दीजिए मेरा अमृत वेला। तो और इसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आप अनसंग सहारे रहे, पति अंकल का और पोते को संभाल रहे हैं, पूरे परिवार को संभाल रहे। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे घर में सुख शांति समृद्धि आ जाएगी। तेरे परिवार के एक सदस्य पर मंगल दोष है जिसका असर पूरे परिवार पर हो रहा है। आज शाम को ही ये एक उपाय से सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी का टेलीपैथिक मैसेज आया। हाँ शुक्राना गुरुजी, ज़रूर मैं ये पाठ चलाऊँगी। और अभी जस्ट मैंने टेलीपैथिक मैसेज देखा, देख के सुन के मैं घर पे चला दूँगी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। आप पहले ही बता दी अपनी बेटी को आने वाला कष्ट, उसके लिए शुक्राना। फिर भी आप कष्ट छोटे में काट देते हो, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। अभी और एक मैसेज आया था, मैं जस्ट ओपन करी कि शुक्राना शेयर करती हूँ गुरुजी महाराज के चरणों में। तो वहाँ पर एक आंटी बता रहे हैं कि पति अंकल पे कष्ट है, अभी बहुत बड़ा कष्ट है। तो गुरुजी महाराज ने पाठ करने के लिए बोला है, सुखमनी साहिब, जपूजी साहिब, हनुमान चालीसा, शिव पुराण और 108 बार बगला मीन्स माता के मंत्र जाप करने के लिए बोला है गुरुजी महाराज, भगवती माता का 108 बार। तो ये सब पाठ करने के लिए गुरुजी महाराज ने बताया है। पति अंकल पे बहुत बड़ा कष्ट है, उसके लिए बताया है उपाय, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं रोज़ उठ के पाठ करती हूँ, पता नहीं 1-2 दिन मेरा क्या हो गया, मेरा पाठ ही नहीं हो पा रहा है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मुझे अमृत वेला में उठा दीजिए, अमृत वेला में आप प्लीज़ करवा दीजिए गुरुपा, आप ही कर सकते हो, आप ही कृपा कर सकते हो ये बेटी पर। गुरुजी से मैंने विनती करी, गुरुजी मुझे अमृत वेला में उठा के ये सब करवाइए गुरुजी महाराज, प्लीज़ आप मुझे करवाइए। मैंने अभी आज ही बोला था गुरुजी महाराज को, 2-3 दिन से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, अमृत वेला में उठ ही नहीं पा रही हूँ। तो अभी गुरुजी महाराज को ये पे ही छोड़ा है। गुरुजी महाराज उठाते हैं पर मैं नहीं उठ पाती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। मैं कोशिश ने मैं उठूँगी ऐसा सोच के ही मैं सोती हूँ पर उठ नहीं पाती हूँ। कृपा करके मुझ पे ये करिए गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया, कुड़िए तेरे रिश्तेदारों का किया कराया सब वापस उसी पर डाल रहा हूँ, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, तुझे क्लियर संकेत दे रहा हूँ। तेरे घर में दरार डालने वालों को कड़ा दंड दे रहा हूँ। सत्संग इग्नोर ना किए कर तेरे बिगड़े काम बना रहा हूँ, तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप इतना अपने बेटी पर कृपा कर रहे हो उसके लिए शुक्राना, सभी संगत परिवार पर कृपा कर रहे हो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आप देख लीजिए गुरुजी महाराज, जो भी कर रहे हैं वो थाम रहे नहीं है, आप उनको आंसर दीजिए गुरुजी महाराज। आपने बोला माफ़ कर दे बेटी, तो मैंने माफ़ कर दिया गुरुजी महाराज, दिल से माफ़ कर दिया है। और आपने तो अपनी बेटी के घर में खुशियाँ ला दी है, बहुत सारी खुशियाँ मिल गई अपने बेटी के घर पे, और अच्छे से सुख शांति सुख समृद्धि से रह रहे हैं घर में।
सबका माइंड चेंज कर रहे हो आप गुरुजी महाराज, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। बेटा ये मंगलवार का प्रसाद है, इसको छोड़ने मत। गुरुजी का यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है, इसको छोड़ना मत। अभी सुन, गुरुजी का ऐसा मैसेज आया। ज़रूर गुरुजी महाराज मैं सुनूंगी और पूरा सुनूंगी, आपने जो बताया उसको मैं करती हूँ गुरुजी महाराज, और मैंने आप ही करवाते हो गुरुजी महाराज, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। आप पॉजिटिव मैसेज भेज रहे आप इस बेटी को, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे कहने पर भी आज मंगलवार का सत्संग रात से पहले हर हाल में सुन लेना। तुझ पे आया हुआ बहुत बड़ा संकट मैंने छोटे में काट दिया है। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने मुझे आपने छोटे में कष्ट काटा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का ये आशीर्वाद भरा सत्संग सुन के तेरी हर चिंता हमेशा के लिए मिट जाएगी। शुक्राना गुरुजी महाराज शुक्राना। ज़रूर इस बेटी सत्संग को सुनेगी, ज़रूर सुनेगी गुरुजी महाराज। और मैसेज आया, बेटे तेरे पति के बगल में गांठ होने की संभावना है। यह कोई घातक बीमारी का रूप ले सकती है। इस बीमारी को हल्के में ना ले। इस रोकने के लिए तेरा यह सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेरे पति को बीमारी में चारों तरफ ये घेरा हुआ है। इसलिए मेरी बात को अनदेखा ना कर बिल्कुल भी, और अभी सब काम छोड़कर इस सत्संग को सबसे पहले सुन। अपने पति को उसे घातक बीमारी से बचा पाएगी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कुछ शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आपने बताया, मैं ज़रूर ये सत्संग सुनूंगी गुरुजी महाराज। अब सत्संग सुना के हमारे सभी कष्ट दूर कर रहे हैं, सभी बीमारियां दूर कर रहे हैं। पति अंकल की बीमारी दूर कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। अपने बेटी की बीमारी दूर कर रहे हो, उसके लिए शुक्राना। अपने पोती की बीमारियां दूर कर रहे हो, उसके लिए शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। आप हल पल हमारे साए रहते हो, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं गुरुजी महाराज। ज़रूर सुनेंगी ये बेटी, अभी पहला वही सत्संग सुनेंगी गुरुजी महाराज। आप तो महान हो गुरुजी महाराज, बहुत महान हो। आप हल पर मुझे बहुत 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 रक्षा कर रहे, उसके लिए शुक्राना। ये बेटी बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। आपने मेरा हाथ थामा और पूरे परिवार की रक्षा करी है। सच में संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली है, गुरुजी महाराज के शरण में हैं। उनके रक्षा कवच में हम सब हैं, और उनके रहते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता, ये कोई हमें आँच नहीं लाने देगा। और गुरुजी महाराज हमें सत्संग सुने या मत सुने, हमारी बहुत रक्षा करते हैं गुरुजी महाराज, बहुत बहुत ज़्यादा रक्षा करते हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो कष्ट, इतने कष्ट है ना हमारे आसपास, गुरुजी महाराज हमें महसूस भी नहीं करने देते। सत्संग के द्वारा हमारे कष्ट पूरे काट देते। एक अंकल जी बता रहे थे सत्संग के द्वारा, वो भी यही बात बता रहे थे कि हमारे गुरुजी इतने छोटे छोटे में कष्ट कटवा देते, हमें पता ही नहीं रहता कौन से कष्ट आ गए हैं, कौन से कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी महाराज, हमें महसूस भी नहीं होने देते। सही बात है, मैं भी उनकी बातों से सहमत हूँ। कुछ भी महसूस नहीं होने देते, कुछ भी तकलीफ़ नहीं होने देते। अदर हमें प्रोटेक्टेड रखते हैं, अदर रख के हमारे कष्ट कटवाते हैं गुरुजी महाराज। सच में हम सब भाग्यशाली हैं, सबसे भाग्यशाली हम संगत परिवार है। और अंकल आंटी जी भी जो शुक्राना शेयर करते हैं, वो सबसे भाग्यशाली है, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। देखिए संगत जी, कमाना तो है, आजकल हम बड़े बड़े इंजीनियरिंग लोग भी कमाते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सारा ऐश करते हैं, बट ये जो ज़िंदगी है, ये जो शुक्राना जो शेयर करते हैं अंकल आंटी जी और उनकी ये जो बड़ी सेवा है, इसमें बहुत बड़ा सुख है। सच में बहुत बड़ा सुख रहता है। जैसे हम अभी हम गुरुजी से जुड़े, जब से हमारे मन को शांति मिले, सुनो वो अंकल आंटी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा शुक्राना शेयर करते हैं, सेवा करते हैं हमारी सबकी। बहुत कृपा
तो वो पैसे से बढ़कर बड़ी सेवा है उनकी, बहुत अच्छा काम करते हैं गुरुजी महाराज। अगर वो शेयर नहीं करते तो आज मेरा सत्संग कैसा शेयर होता है गुरुजी महाराज के पास। वो बहुत हमारे वो हमारे माध्यम हैं कि हमारा सत्संग शेयर करते हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना। अंकल आंटी बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। गुरुजी महाराज आपको खूब सारी खुशियाँ मिले और आपकी फैमिली को भी हेल्थ और वेल्थ से ब्लेस करें। और गुरुजी महाराज सबका कल्याण करते हैं और सबकी विपदा दूर करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैं यहाँ ये भी और बताना चाहती हूँ, जो मैं बोलना चाहती हूँ मैं वो नहीं बोल पाती हूँ, मैं दूसरा ही कुछ बोल देती हूँ। अगर बोलने में कुछ गलत तो हो गया मेरे से वर्ड तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, माफ़ कर देना संगत आंटी अंकल, माफ़ कर देना संगत परिवार, मुझे माफ़ कर देना। ये बेटी जो मन में आता है वही बोल देती है, सोचती नहीं है, लिखती नहीं है। जब जो टेलीपैथिक मैसेज आता है कभी वो पढ़ के बता देती है गुरुजी महाराज ने मुझे क्या क्या मैसेज भेजा है, तो उसके द्वारा मुझे बहुत सारे आंसर मिलते हैं गुरुजी महाराज के। इतने अच्छे अच्छे आंसर देते ना, हमें हिंट भी देते हैं, उस मुश्किल से बाहर भी निकालते हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी ये बेटी बहुत 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 प्यार करती है आपसे, बहुत। आप मेरे को पिता जैसा प्यार कर रहे हो, बहुत प्यार कर रहे हो। मैं जो बचपन से तरसी हूँ आप मुझे मेरी कमी पूरी कर रहे हो गुरुजी महाराज। परमपिता परमेश्वर महादेव मुझे अच्छे से इतना आदर रख रहे अपने बेटी को और प्यार दे रहे हो। हर जगह से मुझे हिंट देते हो, हर जगह से आप बचा लेते हो आपकी बेटी को और आपके परिवार को। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं मायके वालों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, मेरे ननियार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, इन लॉस की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। यहाँ पर मैं शुक्राना विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।